गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य अन्य शास्त्र विस्तृय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रुता। गीता अक्षर स्वरूप ब्रह्म है, अक्षर परम ब्रह्म कि अगर हमारी अक्षरों पे शब्दों पे आस्था हो जाए, उनकी हम शक्ति पहचान सके, तो फिर हमें किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं रह सकती। हम पूरी सृष्टि के सारे रहस्य उजागर कर लेंगे, सब कुछ जान सकते केवल अक्षरों से। इसीलिए जो है गुरु ग्रंथ और गीता, गुरु ग्रंथ और गीता का सदैव श्रवण मनन निध्यासन चिंतन ध्यान पूजन करना चाहिए। हमारे जीवन के 3 लक्ष्य होने चाहिए, गुरु ग्रंथ और गीता। इन तीनों का ही पालन सेवन अवश्य करना चाहिए। गुरु की बात आती है, बता चुके हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम भगवान दत्तात्रेय को फॉलो करें। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि कभी भी एक गुरु जो है पूर्ण नहीं होता है, इसलिए हमें कई गुरुओं से शिक्षा लेनी चाहिए। कई गुरु हम अपने जीवन में कर सकते हैं और सबसे बड़े गुरु तो हम स्वयं ही अपने हैं कि हम स्वयं ही गुरु बन करके अपने मन को शिष्य समझ के उसको समझाएं, क्योंकि केवल मन ही ऐसा है जो हमको सत्कार्यों में प्रेरित नहीं करता है। निकृष्ट कार्य व्यक्ति जल्दी सीख जाता है, उत्कृष्ट कार्य अपनी शीघ्रता से नहीं सीखता है। ग्रंथ की बात आती है तो हमारे सदग्रंथ साहित्य, हमारे जो सदग्रंथ भक्ति साहित्य है, गीता उपनिषद है, वेद है, पुराण है, अगर ये सब नहीं सुलभ है, सत्संग है या जो भी हमको ज्ञान है उसका मनन करें, उसका चिंतन करें, उतना भी ज्ञान नहीं है तो एक अक्षर परम ब्रह्म ओम, ओम में पूरी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड है। अगर एकमात्र हम ओम को ही पकड़ ले, उसी का ही जप करें निरंतर पूरी श्रद्धा से, सब कुछ ज्ञान जो है हमको होने लगता है। या राम शब्द को ही पकड़ ले, क्योंकि इन जो अक्षर हैं, शब्द हैं, इनमें कभी विकृति नहीं आती, विकार नहीं होता है, कभी कोई दोष नहीं लगता है, जबकि हर मनुष्य में दोष लग जाता है। और इन मंत्रों ने कितनों को उतारा है कि बार बार वही मंत्र कितने करोड़ों अरबों लोग अब तक जप कर सिद्ध हुए हैं, लेकिन मंत्र वैसे के वैसे ही बने रहे, क्योंकि मंत्र क्या है, ये देवता का स्वरूप है। जो देवता होते हैं उन देवता का ये स्वरूप है अक्षर, तो इन अक्षरों की साधना। गीता साक्षात भगवान का स्वरूप है, गोविंद का ही स्वरूप है। तो हमारे लिए आज के युग में गीता जो है गुरु का ही काम करती है। अगर इसको हम पकड़ के चलते हैं तो पथभ्रष्ट नहीं होंगे। कल बात आ रही थी कर्म योग की और कर्म संन्यास की कि कर्म योग क्या है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू कर्म योगी बन। देखो, कर्म योग में योग भी जुड़ा हुआ है, अगर उससे कर्म हटा दो तो क्या बचेगा, योग बचेगा। ठीक, और योगी सब बनना चाहते हैं कि हम जो है महंत संत सिद्ध पुरुष दिव्य व्यक्ति बन सके, योगी बन सके। तो जब तक हम जन्म हुआ है तभी तो मरण तक हम पहुंचेंगे। ठीक, भाव सागर है तो उसको तारने के लिए हमें पहले नाव का साधन तो चाहिए ही होगा ना। साधन नहीं करेंगे तो नदी कैसे पार करेंगे। तो ये शरीर हमारा साधन है संसार के पार के लिए। तो जितने भी शरीर हैं तो कर्म इसके साथ लगा हुआ है।
अगर आप सोचें कि कर्म संन्यास में ऐसा होता है कि कुछ लोग जिनको थोड़ा ज्ञान हो जाता है, आप लोग को तो खैर बात अलग है, जिनको ज्ञान हो जाता है वो सोचते हैं कि शादी विवाह बेकार है, शादी विवाह ना करे, केवल जो है हम ऐसे ही सन्यासी बन जाए। कुछ लोग रजोगुण और तमोगुण के अधीन होकर के सीधे संन्यास लेना चाहते हैं कि कौन जो है विवाह के बाद के सारे उत्तरदायित्व संभाल लेगा, अच्छा है कि सब कुछ ना करो, ऐसे ही जो अपने अकेले का ही शरीर पालो। या कुछ लोग जो है गृहस्थ में ऊब करके गृहस्थ के जब नहीं संभाल पाते हैं तो सोचते हैं कि हम जो है सन्यासी बन जाए, घर को छोड़ के भाग जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि तू कर्म योगी बन। अगर ये शरीर है तो इसके शरीर के साथ में तू जितने भी कर्म है करने वाले उन कर्मों को करता हुआ चल, तब तेरी कर्मों में जो है प्रीति है, प्रेम है, क्योंकि हर व्यक्ति के कर्मों में प्रेम होता है। उसके मन में भाव आता है कि हम शादी विवाह करें या जो है बच्चों का हम मुंडन संस्कार करें या कोई भी उत्सव मनाएं या हम कोई पूजन हवन करें, सत्संग करें, भजन करें या कुछ लाओ इतने अनुष्ठान कर ले, लाओ कथा करा ले, इस तरह की प्रीति आती है। ठीक, तो ये जो प्रीति आती है स्वभावता आती है और निश्चय ही आएगी। अगर ये प्रीति आ रही है तो अच्छा है कि हम इस प्रीति को निभाने के लिए ना सोचे कि कर्म सन्यासी में कि कोई कर्म नहीं, कर्म करेंगे तो उसका फल होगा, फल होगा तो फिर हम उसको बंधन में पड़ना पड़ेगा, फिर से जन्म हो जाएगा। अगर अच्छे बहुत सारे पुण्य कर रखे हैं तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, इसके लिए हमको शरीर मिलेगा। तो हम कर्म ही ना करें तो ना हमको नरक जाना पड़ेगा ना हमको स्वर्ग जाना पड़ेगा। कोई कर्म ना करें, ना अच्छा करें ना बुरा करें। भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम हाथों से, पैरों से, इंद्रियों से, मन से नहीं करोगे तो भी तुम्हारा मन अंदर जो है ये वेग पूर्वक कुछ न कुछ करवाएगा, कुछ न कुछ सोचवाएगा, तो वो भी कर्म ही है। जब वो भी कर्म ही है तो अच्छा है कि तुम इनसे सत्कार्य, जो शास्त्र सम्मत कार्य है उनको तुम निरंतर करते हुए चलो। जब तुम निरंतर लगातार वो कर्म सारे करते रहोगे भगवत प्रीति के लिए तो तुम स्वतः ही तुम्हारी प्रीति और प्रेम रहना या न रहना की एक बात अलग की है, वो कर्म तुम्हारा दिनचर्या बन जाएगी, प्रतिदिन की तुम्हारी आदत बन जाएगी। फिर अब तुम्हारे नित्य कर्म जैसे सुबह उठ के करते हो पूजन, पूजन के बाद अपना नाश्ता पानी, स्कूल, ड्यूटी, नौकरी, तो वो कर्म तुम्हारी उस दिनचर्या में आ जाएगा। कर्म तो तुमने सामान्य व्यक्ति जो नहीं कर रहा है उसके लिए वही कर्म एक बार पूजन हवन सत्संग कठिन हो जाएगा, लेकिन जो नित्य कर रहा है उसके लिए वो उसकी आदत स्वभाव में आ जाएगा, बिना उसके उसको शांति नहीं मिलेगी, स्वतः ही वो करता जाएगा। वो करते 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 इस कर्म योग से उसको बहुत ही बल और वेग मिलेगा कि हमारी आत्मा बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी, स्वच्छता आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी, हमारे अपने अंदर जो है पवित्रता आ जाएगी। ये सत्कर्म करते करते जब हम ये सारे सत्कर्म इतने करते रहेंगे तो पवित्रता की भावना बहुत बढ़ जाएगी। तब क्या होगा कि हमारा कर्मों से संन्यास अपने आप हो जाएगा। कर्म संन्यास का मतलब है कि आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएं, कि हम अपनी आत्मा में ही केवल स्थित हो जाए, ना घर के कार्य करें, ना सामाजिक कार्य करें, ना नौकरी ड्यूटी करें, ना पढ़ाई करें। क्योंकि अर्जुन कहता है कि एक तरफ कहते हैं कि आप कर्मयोगी बनो, दूसरी तरफ आप कहते हैं कर्म सन्यासी बनो। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अगर हम कर्मयोगी बनते हैं, कोई कर्म करेंगे तो उसका फल होगा, जब उसका फल होगा तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। अगर अच्छा है तो उसके लिए भी हमें जन्म लेना पड़ेगा, उसके लिए भी हमको स्वर्ग में जाना पड़ेगा, बुरा है तो उसके लिए भी नरक में जाना पड़ेगा, या अपंग या हमको पशु योनि आदि प्राप्त हो सकती है। तो हम कर्म ही क्यों करें। जो ज्ञानी लोग होते हैं कुछ दुविधा आ जाती है, जिन लोग गीता का सही अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर ये जो है असमंजस की बात आ जाती है कि कर्म हम क्यों करें। भगवान कहते हैं कि कर्म योग हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कर्म संन्यास होने के लिए आपको कर्म योग का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन कर्म संन्यास क्या है। कर्म संन्यास है पूर्ण जो है ब्रह्मचारी, पूर्ण तपस्वी, पूर्ण योगी, पूर्ण यम नियम संयम का पालन करना।
श्रवण मनन निध्यासन धारणा ध्यान समाधि, क्योंकि कर्म सन्यासी के साथ में सन्यासी लगा है, और सन्यासी का मतलब है कि आपकी पूर्ण रूप से आपकी इस संसार से उपरति हो जाए। कर्म योग में यह है कि आप संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, अपने धर्म का निर्वाह करते हुए भी आप जो है परमात्मा प्राप्ति के लिए बहुत सारे अच्छे सत्कर्म करते हुए कर्म संन्यास की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर उसके पश्चात इन सभी कर्मों में, सांसारिक रीतियों में प्रीति नहीं रहेगी। इतना करते करते तब आप पूर्ण रूप से संन्यास ले सकते हैं। अगर इसमें गृहस्थ में क्या है कि अगर अभी कहीं पतन होता है तो आप अभी मर्यादा में ही हो, अपने गृहस्थ में ही हो, घर में ही हो, पति है, पत्नी है, परिवार है, तो उसमें ही आप रहोगे, मर्यादा के अंदर ही आपका जो है जो कुछ होगा सो होगा। लेकिन सन्यासी बनने के पश्चात, कर्म सन्यासी, कर्मों से सन्यास लेने के पश्चात फिर आपको जो है उसमें अगर आप गिरते हो तो क्लेश ज्यादा होगा, दुख ज्यादा होगा। लेकिन इसमें अगर आपको लगता है कि कहीं मन डिगता है तो फिर भी आप अपनी मर्यादा में, अपनी सीमा में ही हो। और कर्म सन्यासी में फिर बहुत सारे यम नियम संयम का पालन करना पड़ता है। फिर उसमें निरंतर भगवान का भजन जप करना ही करना है, प्रतिदिन 10,000 12,000 बार, यहाँ तक कि 1,00,000 बार जप कहा गया है कि प्रतिदिन 1,00,000 बार भगवान के नाम का जप कीजिए। सन्यासी के भी बड़े भेद हैं, आगे बताएंगे कितने कितने प्रकार, कैसे कैसे सन्यासी होते, क्या क्या वो त्यागते हैं अपने जीवन में। दंडी स्वामी कितने प्रकार के दंडी स्वामी होते हैं, उनके दंड में क्या क्या छिपा होता है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि तू अपना कर्म योग का आश्रय लेकर के कर्म संन्यास की भावना रखो कि हम पूर्ण सन्यासी बनने का प्रयत्न करें, और कर्म योग का आश्रय लेकर के तुम ये कर्म सारे करते हुए चलो, तब तुम्हारी अपने आप ही इन कर्मों से प्रीति हट जाएगी, तब तुम अपनी आत्मा में ही रहना सीख जाओगे। यही जो है सांख्य योग है, इसमें कई योग आए हैं, तो सांख्य योग भी यही है कि जो कुछ भी है वो सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा का समझ के, परमात्मा मैं होकर के, परमात्मा की कर्म की भावना समझ के अपनी आत्मा में स्थित रहना, तो यह सबके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। भगवान कहते हैं कि कर्म योग का पर्यवसान आपका कर्म संन्यास में हो, और कर्म संन्यास का पर्यवसान आपका सांख्य योग में हो, और सांख्य योग का पर्यवसान जो है ब्रह्म में हो, मोक्ष में हो, तब जाकर के आप पूर्ण मोक्ष की सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे। तो ये पायदान है, सीढ़ी है कि आप इस प्रकार से कर्म योग का, मतलब कर्म योगी बन करके आप कर्म सन्यासी बन सकते हो। लेकिन कर्म सन्यासी में भी अगर आप सीधे सीधे कर्म सन्यासी पहुंचोगे तो क्या होगा, वहां पे समस्याएं बहुत आएंगी। एक व्यक्ति जब 5 लोग का भार नहीं उठा सकता है तो गृहस्थ का, गृहस्थ बीच में किया, बच्चे बड़े नहीं हुए, सन्यासी बनने की सोचने लगा, छोड़ के चला गया, जब जा रहे आश्रम जा रहे, रहने लगेंगे जाके, ठीक 50 लोग का भार कहाँ से उठा पाएगा, 500 लोग का, 5,000 का, क्योंकि आश्रम में तो 5,000 लोग हैं, वहाँ तो 5,000 लोगों की व्यवस्था करनी है। यहाँ पर तुम 5 लोग का परिवार न देख पाए तो वो कठिन हो जाएगा, जाकर के असंभव हो जाएगा जाके। तो इस स्थिति में रहकर, गृहस्थ में रहकर, परिवार में रहकर तुम कर्म योगी बनो, और तुम लेकिन भावना कौन सी रखो, कर्म संन्यास की, कि तुम हमें कर्म सन्यासी बनना है, भगवान के ही निरंतर जो है हमको कर्म करते हुए चलना है। तो ये हुआ कर्म योग और कर्म संन्यास। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म योग श्रेष्ठ है, परिणाम दोनों का ही एक है, कर्म सन्यासी का। जबकि अब कुछ लोग भगवत दया से, भगवान की अनुकंपा से विशेष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त दिव्य व्यक्ति होते हैं कि जो है बचपन से ही कर्म संन्यास में प्रवृत्त हो जाते हैं, उनके लिए फिर कर्म योग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन मोस्टली 99.99% में कर्म योगी बनकर के चलो, भगवान कहते हैं।
आता है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानु चिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। निरंतर हमें उसका ही चिंतन करना है। कविम पुराण मनुशासितार मनोरणीयाम शमुनिस्मृद्धा सर्वस्य धातामचिंत रूप मादित्य वर्णम तमसा पर स्थिता। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। यानी कि परमेश्वर हमारा कैसा है? बिल्कुल शुद्ध है। समान निर्दोषम ब्रह्म, तो जो निर्दोष है, जिसमें कोई दोष नहीं, वो केवल एकमात्र ब्रह्म ही है, परम परमात्मा ही है। उसके अलावा जितना भी कुछ हमको दिख रहा है वो सब सदोष युक्त है। तो जो वर्णी है, हमको जिसका वर्ण करना है, चुनना है, तो एकमात्र हमें परम ब्रह्म को ही चुनना है, परम ब्रह्म शुद्धता को। क्योंकि हर कोई जो भी व्यक्ति कोई चीज लेते हैं, आप लोग अपने जीवन में ही देखिए, तो हम शुद्धता की ही कसौटी पर लेते हैं कि जितनी शुद्ध से शुद्ध हमको चीज मिल सके। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् साधं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में योग बल से प्रकृति के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो जो हमारा ये सांसों का आना जाना है, तो ये हमारा योग ही है। अगर जो व्यक्ति अपनी इन सांसों को ही संभाल ले, इनका आयाम ही जो है, दोलन जो हो रहा है, आना जाना है, इनको ही नियंत्रित कर ले, सही कर ले, तो वो योग होता है और वो परमात्मा की ओर ही ले जाता है। इसीलिए प्राणायाम बनाया गया है कि नित्य प्राणायाम करना चाहिए। जो योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनके लिए, सब सन्यासियों के लिए, भक्त हैं, आध्यात्मिक हैं, तो ये प्राणायाम भगवान से योग है, भगवान के लिए है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश सब यहीं पर ही व्याप्त है। गंगा यमुना सरस्वती इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों हमारी इसी में ही है। और यहाँ पर हमारे नीचे जो है, यहाँ पर भगवान विष्णु है। क्षीर सागर हमारा जो पेट है, क्षीर सागर में यहाँ पर भगवान विष्णु का वास है। तो जितने देवता हमारे अंदर ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा ही हमारी सबकी प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठित है ना, प्राण प्रतिष्ठित कहते हैं मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने में। तो भगवान ने स्वयं हमारे अंदर प्राण डाले हैं। अब इन मूर्तियों की स्थापना तो किसी पंडित के द्वारा करवाते हैं, तब उसमें आए नहीं आए, कितना आए, कितने उन्होंने कितने भाव से किया, किस कर्म से किया, किस उद्देश्य से किया, कि पैसे के बदले किया। लेकिन आपने अगर भक्ति से किसी मूर्ति की पूजा कर दी है, तो उसमें जरूर प्राण आ जाते हैं। और हम लोगों के अंदर तो साक्षात प्राण भगवान ने अपने हाथों से प्राण डाले। यदि क्षरम वेद विदो विदा वदन्ति विशन्ति यदि तयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण कवच्छे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यज्ञशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उसे मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। अब भगवान बता रहे हैं, पूरा वर्णन कर रहे हैं। सर्वदाराणि संयम मनोवृद्धि निरुद्ध च मूर्धन्य धायात्मना प्राणमासितो योगधारणा ओमेते काक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनु स्मरन् यः प्रयाति तदेहं शायाति परमां गति। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है।
भगवान कह रहे हैं कि अपने सभी द्वारों को, दरवाजों को बंद करके, ठीक। तो हमारे शरीर में कितने छिद्र हैं? करोड़ों छिद्र हैं, रोम छिद्र हैं, ठीक। 9 द्वार तो ये साक्षात हमारे सामने है, 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख, 2 नीचे, 9 तो ये हमारे सामने ही है। हमारे छिद्र भी हैं। तो हम इन द्वारों के द्वारा कितना ग्रहण कर रहे हैं? एक बार हमको भोजन भले ही नुकसान न करे, लेकिन इन आंखों से और मुख से और कान से जो सुन लेते हैं, देख लेते हैं, बोल लेते हैं, वो जरूर नुकसान कर सकता है। अगर हमने सही उचित आहार इन आंखों से, इन कानों से नहीं लिया है तो निश्चय ही हमको नुकसान कर जाएगा। कैसे? अगर गलत देख लिया, अश्लीलता कुछ देख रहे हैं, कहीं कहीं उसी में लगा हुआ है मन, कुछ दुर्गंध में ही मन लगा हुआ है, कहीं मुख से कुछ अनर्गल ही बोल रहे हैं, कानों से केवल ऐसा सुनना चाहते हैं, भले उसके योग्य ना हो लेकिन अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए घातक हो सकता, होता ही है, हो नहीं सकता, होता ही है, ठीक। इसके अलावा हमारा शरीर जो है सब एक दूसरे की ऊर्जा को भी ग्रहण करता है, बहुत प्रभावित होता है। कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि जिससे मिलने पर हर्ष होता है, अच्छे विचार आते हैं, कभी किसी को देख करके मिलना चाहते हुए भी घृणित विचार आते हैं, ये विचार उठ रहे हैं, घृणित विचार प्रभावित कर रहे हैं, कुछ देर के लिए मन मस्तिष्क को, हमारे को प्रभावित कर दिया। तो भगवान के इन सभी द्वारों को जो रोक करके, बंद करके, केवल एकमात्र प्रणव ओम को अपनी सांसों में के साथ, अगर हम, हमारी सांसें 21,600 सांस हम प्रतिदिन लेते हैं, ठीक। तो इन सांसों के रथ पर अगर हमने ओम को सवार कर दिया है, बराबर नित्य निरंतर कर रहे हैं, तो हम इस भवसागर को लांघ जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, सांसों की माला बना करके। इन सबके लिए वैसे तो सरल उपाय है, जिस पर भगवत भक्ति कृपा हो जाए तो स्वतः ही वो व्यक्ति कर लेता है, या फिर स्वयं के प्रयास से। लेकिन स्वयं प्रयास तभी करता है व्यक्ति जब उसकी भगवान में प्रीति हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। भले ही श्रद्धा कम हो लेकिन विश्वास ज्यादा हो, उसको मालूम हो कि ये परमात्मा ही केवल सारे चमत्कार कर सकता है, वही हर प्रकार के कार्य कर सकता है। उस पर अगर विश्वास है, उसके अगर चमत्कार देखे हैं, जय तुम जानो देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। तो भगवान जिसको जन्मा देते हैं वो व्यक्ति उनको क्या होता है, जान लेता है, और फिर वो अगर जान लेता है तो फिर वो उनका ही हो जाता है। भले ही कितनी आपदाएं आ जाए, जैसे ध्रुव प्रहलाद मीरा थी, उन्होंने जान लिया, परमात्मा ने उनको जन्मा दिया, तो वो फिर उन्हीं के ही होकर रह गए, कितनी भी आपदाएं आ जाए। लेकिन जिसको थोड़ा भी अगर मालूम है, थोड़ा भी भाव है, तो उसको उस भाव को निश्चय ही हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। विवेकी पुरुष यही कहे गए हैं। भगवान कहते, शंकराचार्य कहते हैं कि जो श्रेष्ठ विवेकी पुरुष वही है कि जिसने अपना लाभ जान लिया है कि हमारा लाभ कहाँ पर है। विवेकी वही है, भले कोई जिसने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हो, बीटेक, एमटेक, बीएससी के, भले ही बुद्धि में कुतर्क वो कर सकते होंगे, लेकिन अपना लाभ हानि, अगर सही लाभ हानि नहीं मिला है तो कोई मतलब नहीं इन पढ़ाई का, हमें अपना सही लाभ हानि पता चल जाए। अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यसा, तस्याहं शुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। तो जब हमारी पूर्ण श्रद्धा होती है, निरंतर चिंतन करते हैं, तो भगवान उसको हर जगह पर महसूस होते हैं, एहसास होते हैं, तब उसके अनायास ही पता नहीं कब कहाँ आंसू निकल आते हैं परमात्मा के लिए। तो ऐसे ही अनायास बिना किसी बात के एक कोई याद ही केवल परमात्मा की ऐसी आ जाए कि वहां पर केवल आंखें आंसू से भर आए, गला रुंध जाए, तो इसका मतलब आपके कदम परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं, वो ऐसी स्थितियां आनी चाहिए।
जब निरंतर चिंतन और निरंतर प्रेम वाकई जब उसको महसूस करें, तो विवेक यहीं पर हमारे लिए जरूरी है कि हम अपना हित अहित कैसे कहाँ कहाँ कैसे देखते हैं। यहाँ पर जरूर बनिया बनने की जरूरत है कि हमारा अपना लाभ जरूर होना चाहिए। माहुपेत पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धिं परमां गताम्। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ, सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हूँ। अगर जब योग वशिष्ठ सुनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि पूर्ण ब्रह्म क्या है, तब उसको जब सुनेंगे पढ़ेंगे तब अच्छे से श्रेष्ठ सही से समझ में आएगा कि पूर्ण ब्रह्म क्या है। हमारे पीछे हमारा जन्मदाता खड़ा है, तभी तो हम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और उस जन्मदाता के पीछे भी उसका जन्मदाता खड़ा है, उस जन्मदाता के पीछे भी उसका जन्मदाता खड़ा है। अगर पीछे उल्टा चलते चले जाएं तो हमारी जड़ें कहाँ पर है? शांत बेटा, एक शांत मानसी, तो हमारी जड़ें कहाँ पर है? जड़ें, पेड़ की जड़ें वैसे तो नीचे उठती हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जड़ें कहाँ पे हैं? हमारी जड़ें ऊपर अनंत में, नीचे हमारी जड़ नहीं। जड़ तो है जिसकी हम तना शाखा फल फूल हैं, जड़ हमारी बहुत अनंत में सबसे ऊपर है, परम ब्रह्म में। तो ये ब्रह्मा लोक भी है, विष्णु लोक भी है, शिव लोक भी है, दुर्गा लोक भी है, लेकिन इनके भी परे एक अनंत लोक है कि जो सूर्य जो है सभी सूर्यों को चमका रहा है। अव्यक्तोक्षर एकस्थमाहु परमां गतिं यं प्रापना निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। अक्षर, अक्षर यानी कि जिसका क्षर नहीं होता है, जो नष्ट नहीं होता है, जो नष्ट नहीं हो सकता, यानी जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, और उसको जिसका क्षरण नहीं किया जा सकता, वो अक्षर है, ठीक है। परमात्मा अपने सभी शरीर को पुस्तकों में रखे गए हैं, ठीक है। परमात्मा 3 युगों में आए प्रकट रूप में, कलयुग में अभी तो अवतार लिया नहीं, अब लेंगे, लेकिन कलयुग के लिए वो सहारा दे रहे हैं ग्रंथों का अक्षर रूप में, कि ये अक्षर जो है इनका अब कोई क्षरण नहीं हो सकता है। शरीर का हमारे क्षरण हो सकता है, भगवान भी इस लोक से अपने धाम को गए अपना शरीर त्याग करके, लेकिन जो अक्षर है ब्रह्म है। ये क्या है? ब्रह्म कहा गया, अक्षर परम ब्रह्म। तो आप ये समझिए कि सब कुछ नष्ट हो सकता है, लेकिन जो बोल रहे हैं हम, वो कभी नष्ट नहीं होता है। अच्छा बोले तो चाहे बुरा बोले, वो यहीं तैरता रहता है आसपास, यहीं पर इकट्ठा होता रहता है ब्रह्मांड में, और यही ही शरीर धारण करता है। भगवान ने अपना शरीर इसी अक्षर में ही रख कर गए, ओम में, अक्षरों में। तो अक्षर स्वरूपा जो ये गीता आदि का अध्ययन और सुनन चिंतन मनन करते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होना है। या जो कुछ भी बोलते हैं अपने परिवार में भी, घर में भी जाकर कुछ भी बोलते हैं तो वो नष्ट नहीं होता। बुरा भी बोले तो वो भी रहेगा। तो हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं? यही हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो बोलने से पहले कुछ हमारे चिंतन में भी आता है, सोच में भी आता है, वो भी अक्षर रूप में ही है, वो भी इकट्ठा हो रहा है। तो इसीलिए इन जप मंत्रों का जप कहा गया है, इसी कारण कहा गया है कि मंत्र जो है दिव्य है, अक्षर स्वरूप जो मंत्र है, जिनको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, कभी इनमें कोई विकार नहीं आता, विकृति नहीं आती। कोई सन्यासी है, संत है, महात्मा है,
उसमें भी एक बार जो है क्षरण आ जाता है, उसका भी शरीर वृद्ध होता है, उसमें भी कोई दोष लग सकता है। लेकिन जो अक्षर है इनकी साधना, इसीलिए भगवान ने अभी देखो गीता इतनी सुंदर है कि इससे हमें घर बैठे भगवान सुलभ हो जाते हैं। कल एक बड़ा अच्छा प्रसंग था, ध्यान आ रहा है आपको। विदुर जी थे और युधिष्ठिर की अभी आयु कम ही थी और विदुर जी की आयु जो है 100 वर्ष लगभग पूरी हो रही थी। 100 वर्ष आयु पूरी होने के साथ में ही विदुर जी अब इस लोक से उस लोक में जाने वाले थे, लेकिन समय 20 वर्ष बचा था, तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से हम जाए। तो उन्होंने अपना जो सूक्ष्म शरीर था, ठीक, विदुर जी शूद्र जाति में थे, जो उनका सूक्ष्म शरीर था उन्होंने उस शरीर को जो है युधिष्ठिर में स्थित कर दिया, युधिष्ठिर में रख दिया कि युधिष्ठिर भी धर्मराज के पुत्र हैं और विदुर भी पिछले जन्म में धर्मराज ही थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज हैं और विदुर जी भी धर्मराज ही थे पिछले जन्म में, लेकिन श्राप के कारण उनको जो दासी पुत्र के रूप में विदुर आए थे। तो अब उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर के रूप में अपना शरीर तो उन्होंने धर दिया, वहीं पर उनका शरीर जो है स्थूल जो शरीर था, मोटा जो दिखने वाला शरीर था, वो वहीं पर गिर पड़ा। जब वो शरीर वहां पर गिर पड़ा तब युधिष्ठिर जी और अन्य लोग पांडव सोचते हैं कि अब जो है हम इनका दाह संस्कार कर दें। इस शरीर का 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, दाह संस्कार करना, या इस शरीर को कौओं चीला जानवरों के लिए खाने के लिए छोड़ देना, या दफना देना, या अग्नि में ऐसे ही प्रवाहित कर देना। तो उनका किस विधि से इनका संस्कार किया जाए, युधिष्ठिर या सभी सब सोच रहे थे। तभी एक आकाशवाणी हुई, जैसे जो सन्यासी होते हैं